हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम भूमिका वाशनी है और आज हम अपनी हाइड्रोपोनिक सिस्टम मैनेजमेंट की जो सीरीज़ है उसका हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं और जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए इस तरीके से ये हमारा बेसिकली वर्किंग सिस्टम है। ये हमने वाटर है, ये हमारे सारे प्लांट्स हैं, तो हम इसकी वर्किंग समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने टाइमिंग बता दी। यहाँ पे हमने इस वाटर के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए। सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर हैं, वाटर हमारा गया ऊपर, ये प्लांट्स हैं, इसकी ये रूट्स हैं, ये इजीली वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेके अपनी ग्रोथ कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो हम इन्वायरमेंट रखते हैं वो इन्वायरमेंट एकदम स्पेसिफिक होता है। मतलब हम कुछ भी इन्वायरमेंट नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल इन्वायरमेंट यूज़ रखते हैं। यहाँ कौन सा इन्वायरमेंट यूज़ होता है? कंट्रोल। या बेसिकली हम ऐसे कोई भी इन्वायरमेंट नहीं रख सकते। इन प्लांट्स को बेसिक बहुत स्पेसिफिक कंट्रोल में, स्पेसिफिक लाइट, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पूरा इनका जो एटमॉस्फेयर होता है उसे एक सब चीज़ सेट होती है कि अगर हमें 25 डिग्री टेम्परेचर रखना है तो 25 टेम्परेचर रखेंगे। वहाँ वाटर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ पे वाटर कंटेंट, वहाँ पे कितने इंसान रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें माइक्रो, वहाँ कोई कंटामिनेशन ना हो, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल रखी जाती हैं। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट लेंगे, उस कंट्रोल इन्वायरमेंट में अपने पूरी चीज़ों को सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद और इनके जो वाटर होता है इस प्लांट्स का, वो टाइम ड्यूरेशन के बाद चेंज भी करते रहते हैं। ये नहीं कि एक ही बार में प्लांट कर दिया और फिर वो ग्रोथ होता रहेगा, ऐसा नहीं करते। जैसे टाइम, एक ड्यूरेशन के बाद सारी चीज़ें चेक करते हैं। उस जहाँ पे भी हम प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये एक टाइम ड्यूरेशन के बाद चेक भी प्रॉपर तरीके से हम करते रहते हैं। अब तो इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी वर्क है कि कैसे हम नॉर्मली प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, जो अब तक हम अभी कराते आ रहे हैं, प्रेजेंटली भी कराते थे, पास्ट भी कराएंगे और आगे आगे भी कुछ टाइम तक हम इसे इस तरीके से कराते रहेंगे। तो पहले सबसे पहले उसी मेथड को समझते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा एक प्लांट है, ये हमारा बेसिकली प्लांट है। अब प्लांट क्या करता है? प्लांट में वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना ग्रो करता है, या फिर अपना बेसिकली जिसको हम बोल सकते हैं कि अपना फूड बनाता है। तो फूड कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाता है? वो हमारा बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। देखिए प्लांट फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएगा, तो उसमें ग्रोथ होगी तो प्लांट ग्रो करेगा। मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनेगा, दूसरे से तीसरा बनेगा, तीसरे से चौथा बनेगा। तो इस तरीके से हमारा प्लांट ग्रो होके हमें हमारी जो भी प्लांट से फूड चाहिए होता है, हमें फ्रूट्स चाहिए होते हैं, जो सीड्स चाहिए होते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक कुछ हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी फुलफिल होती है। तो हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, तो हम सब लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं। सनलाइट जैसे इन्होंने प्लांट्स सन की प्रेजेंस में क्या ली? सनलाइट। इस सनलाइट से हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है। जब वो वेवलेंथ की लाइट हमारी लीव्स पे पड़ती है तो वहाँ पे हमारी जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब तो क्या करता है, और ये जो मिट्टी है ये हमारी है सॉइल, और इस सॉइल से जो हमारा प्लांट है वो अपनी ये जो रूट्स है, ये रूट्स इनके थ्रू क्या लेता है? वाटर लेगा, जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे वो लेता है। तो जो प्लांट है वो सनलाइट से हमारी क्या लेता है? लाइट लेता है सन से। जो सॉइल होती है उससे वाटर और हमारे जो भी मिनरल्स होते हैं वो लेता है, और एटमॉस्फेयर से हमारा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स अपनी रूट के थ्रू, प्लांट के थ्रू, स्टोमेटा किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपना इंटेक करता है। इंटेक करने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के बाद ये हमारी ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है, और जो भी हमें इस फूड से हमें
अगर हमें कोई फ्रूट चाहिए तो वो हमें दे देता है, सीड्स चाहिए तो सीड हमें मिलते हैं, शुगर मतलब जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट से वो हमें दे देता है और हमारे प्लांट्स इजीली ग्रो कर जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सॉइल का, क्योंकि सॉइल से क्या ले रहा है? सॉइल से वाटर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, और ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लांट के डेवलपमेंट में। मतलब किसी भी प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो रूट्स होती हैं ये हमारी कहाँ पे ग्रोथ करती हैं? ये सॉइल में ग्रोथ कर रही हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे हमने क्या किया? बेसिकली सॉइल, वाटर, सॉइल और हमारा सनलाइट और एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब क्या हुआ? एक नई टेक्नोलॉजी आई। वो नई टेक्नोलॉजी आई हमारी हाइड्रोपोनिक सिस्टम। उस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या किया? ये जो हमारी सॉइल है इसको इसने रिमूव कर दिया। मतलब कि अभी तक तो हम मिट्टी में प्लांट ग्रोथ कराते आ रहे थे, लेकिन अब क्या आया कि मिट्टी में प्लांट ग्रो कराते ही नहीं हैं। अब हमने क्या किया? एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। में डिस्कस करते हैं इसकी हिस्ट्री कि ये जो हाइड्रोपोनिक है ये कहाँ से आया, कहाँ से डेवलप हुआ। तो देखिए ये हमारी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये कोई हमारी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो रही है, ये बहुत टाइम से यूज़ होती आ रही है। लेकिन हम इसको एक, पहले क्या होता था, पहले सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप थी लेकिन हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। बस आज हम उसको, साइंटिस्टों ने उस पर वर्क किया। वर्क करने के बाद उसे एक मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोगों के सामने एक दिखाया जा रहा है अब, कि पहले भी थी लेकिन अब भी थी। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले इतनी नॉलेज नहीं थी पर अब बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब उस पर वर्क हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट किए गए हैं और उसमें जो भी उसकी कमियाँ थी उसको रिड्यूस किया गया है और उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ को डाला गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करें हैंगिंग गार्डन ऑफ वेविलॉन। वेविलॉन ये चाइना में है। वहाँ पे पता है हैंगिंग गार्डन्स थे। हैंगिंग गार्डन्स में क्या था कि देखिए ये हमारे गार्डन्स है सारे, इसमें ये हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर है और ये प्लांट्स हमारे ग्रोथ कर रहे हैं। तो पहले क्या देखा गया था कि ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लांट्स अक्सर बेसिकली अगर हम प्लांट को ग्रोथ कराते हैं तो प्लांट हमारा इस तरीके से ग्रो करता है। लेकिन जो हैंगिंग गार्डन थे उसमें देखा गया कि जो प्लांट्स थे वो नीचे की साइड ग्रोथ हो रहे थे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे ये अब बात आई कि ये प्लांट ठीक है नीचे की तरफ ग्रोथ हो रहे हैं, ये तो भाई बहुत बड़ा अचंभा हो गया। ये हमारा जो वर्ल्ड के 7 जो हमारे सात अजूबे जिनको बोला गया है उसमें से एक हमारा ये वेविलॉन का हैंगिंग गार्डन भी है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक हमारा न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन था। ये न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन हमारा इन यहाँ पे जा रहा था, स्प्रे करो, ड्रिल करो, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से ये जो पानी है वो हमारा ऊपर जा रहा था और ऊपर जाने की वजह से प्लांट्स को जो भी उनकी ग्रोथ कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स मीडियाज थे या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो रही थी, वो इजीली ग्रोथ कर रहे थे। ग्रोथ करने के लिए इजीली प्लांट्स अच्छे हो रहे थे, इजीली इनकी ग्रोथ भी हो रही थी, तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी कि कैसे क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी तब हमारी डेवलप हुई। अब उसके अलावा जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वहाँ पे भी जो मतलब जो वर्कर्स थे या जो चीज़ें जो लास्ट टाइम वहाँ पे भी फूड वगैरह की दिक्कत आ रही थी, तो उस फूड वगैरह की दिक्कत को रिड्यूस करने के लिए भी वहाँ पे भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। और उसको यूज़ करने के बाद क्या हुआ था, हमारे अपने जो भी वर्कर्स थे, वहाँ के सोल्जर्स थे या फिर वहाँ के पॉपुलेशन, यहाँ के नॉर्मल पीपल्स थे, वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या बना रहे थे, अपने लिए फूड बना रहे थे। तो उस टाइम इसका सेकंड एग्जांपल देखा गया था, ये फ्लोटिंग गार्डन ऑफ एस्टेक्स। ये एक हमारी ये एस्टेक्स थी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फ्लोटिंग गार्डन्स बनाए थे। फ्लोटिंग गार्डन्स कैसे थे, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सब तरफ पानी है, ये सब पानी है, ये सब पानी है,
ये सब पानी 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 है। अब यहाँ पे मतलब खुद से मैन मेड एक कुछ कुछ इधर लकड़ी वगैरह किसी की भी हेल्प से एक यहाँ पे लेयर बनाई गई। ये जो आपको दिख रही है सिर्फ ये ऊपरी की लेयर पे आपको मिट्टी है, और ये इंसानों ने खुद से बनाई है, सारी मैन मेड है। और इतनी ही जगह पे ये सारी इसकी जो प्लांट्स की जड़ें वो ग्रोथ कर रही है, वरना वो सारी ये पानी में, ये सारी पानी में है। तो क्या हो रहा था यहाँ पे जो जो मैन पावर है हमारी, वो भी अपर से वर्क कर रही है। यहाँ पे हमारे एलिफ मतलब एनिमल्स भी हैं, और यहाँ पे देखो ये हमारे ट्रीज भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ट्रीज कौन सी टेक्नोलॉजी पे ग्रोथ कर रहे थे? ये भी हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए थे वो हमारे पानी से हमें मिल रहे थे, और जो न्यूट्रिएंट्स पानी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, सनलाइट मिल रही थी, इसीलिए प्लांट्स अपना ग्रोथ कर रहे थे। तो ये गार्डन्स बनाए गए। अब ये जो गार्डन्स थे, तो ये सारे हमारे एंशियंट टाइम में टेक्नोलॉजीज यूज होती थी। अब क्या हुआ, विदाउट सॉइल के प्लांट को ग्रो कराया। तो अब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली नाम दिया गया, और इस टेक्नोलॉजी को नाम क्या दिया गया? हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। इससे पहले जब ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी हैंगिंग गार्डन या फ्लोटिंग गार्डन में, उस टाइम उस टेक्नोलॉजी का कोई नाम नहीं था। लेकिन जब विलियम गर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने जब इस पर वर्क किया, तब उन्होंने इस अप्रोच को नाम दिया। और लोगों ने कब इसके बारे में जाना? सबसे पहले इसका एक आर्टिकल आया था 1937 में। 1937 में एक मैगज़ीन पब्लिश हुई थी, और उस मैगज़ीन में इस टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहली बार डिस्कस किया था। उसके बाद इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आए, रिव्यू पेपर्स आए, लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, जाना, समझा, और फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। अब क्या हुआ, एक मतलब 90 में जो हमारी नासा थी, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस के टूर वगैरह कर रही थी। मतलब इसके जो साइंटिस्ट थे, वो काफ़ी एस्ट्रोनॉट थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस पे आ रहे थे। वहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि वहाँ पे फूड की प्रॉब्लम बेसिकली वो लोग फेस कर रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, दैट इज़ कॉल्ड द एरोपोनिक टेक्नोलॉजी। ये जो एरोपोनिक टेक्नोलॉजी थी, ये एरोपोनिक टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल पे ही बेस वर्क होती है। और इसमें इन्होंने क्या कराया? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन स्पेस। मतलब स्पेस में इन्होंने एग्रीकल्चर को किया। ये क्या करते थे? इस टेक्नोलॉजी को पानी की कहीं किसी की मिट्टी की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, इजीली प्लांट बना लो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? देखो, अपने घर पे एक बोतल लेते हैं, उसमें मनी प्लांट का एक पेड़ लग वो एक कोई भी लीफ लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, और देखते 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 वो प्लांट एकदम ग्रो होने लगता है। अब मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें। तो वो किस पे वर्क कर रही है? टेक्नोलॉजी हमारी हाइड्रोपोनिक की है, लेकिन हमें नेम नहीं पता था उस टाइम। अब हमें पता है कि इसका नाम हाइड्रोपोनिक है। तो इसी सारी टेक्नोलॉजी को उन्होंने हमारे एरोपोनिक को यूज़ करके जब हमारे स्पेस में साइंटिस्ट गए, तो वहाँ उन्होंने अपना फूड वगैरह बनाया, काफ़ी सारे प्लांट्स का। वहाँ पे तो ग्रेविटेशनल वगैरह कुछ भी फोर्स नहीं था, इजीली वो लोग गए, उन्होंने अपना प्लांट वगैरह ग्रो करा, फूड वगैरह बनाए, जैसे सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वहाँ उन्होंने ग्रोथ कराई, और अब जो फूड की प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई वहाँ पे। अब देखिए करती है। अब इस टेक्नोलॉजी के भी वाटर को सप्लाई करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड समझते हैं। एक होता है डीप वाटर कल्चर, दूसरा हमारा होता है एरोपोनिक, तीसरा हमारा होता है ब्रिक सिस्टम,
चौथा हमारा होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी सिस्टम। अगला हमारा होता है फ्लो सिस्टम, फिर हमारा ड्रिप सिस्टम, तो ये वाटर सप्लाई करने के ये सारे सिस्टम्स होते हैं। इन्हीं सिस्टम्स को फॉलो करके हम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देते हैं और वो इजीली ग्रोथ करते हैं। अब ये सिस्टम्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, वो हम अपने इनकमिंग वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। इस हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से हमारे लिए क्या क्या एडवांटेजेस हम वो डिस्कस करते हैं। क्रॉप्स कैन बी ग्रो where no sustainable soil exists or no soil is contaminated with disease। ये जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, उसे हम बिना मिट्टी के भी ग्रोथ करा सकते हैं। मान लो बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे मिट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो उस एरिया में भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। लेबर ऑफ टेलिंग कल्चरिंग labor for tilling, culturing, fumigating, watering and other traditional practices is largely eliminated। जब हम पहले काम करते थे तो पहले हमें बहुत सारी कल्चरिंग करनी पड़ती थी, बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन हम उन सब चीज़ों की जो हमारी मेहनत थी उसको हम बचा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मैक्सिमम यील्ड्स आर पॉसिबल। पहले क्या करते थे, पहले हम मेहनत ज़्यादा करते थे, हमें काम कम मिलता था, लेकिन अब इसमें मेहनत एक बार करेंगे लेकिन हमें काम बहुत ज़्यादा मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स इज़ अ फीचर ऑफ ऑल सिस्टम। अब इसकी वजह से हम इसको पॉल्यूशन को भी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से हम वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं। मतलब एक बार वाटर को यूज़ करके हम उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, और इसकी थ्रू से हम जो पॉल्यूशन होता है हमारा लैंड पॉल्यूशन, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, और जो प्लांट से होने वाली जो डिजीज़ थी उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सॉइल बॉर्न प्लांट्स डिसीजेज आर मोर रेयरली। जो सॉइल से होने वाली डिजीज़ थी उसको भी हम चेकआउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ऑल द न्यूट्रिएंट सप्लाईज आर रियली अवेलेबल टू द प्लांट्स। इस टेक्नोलॉजी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट्स, एक जैसे मान लो एक फ्रूट है, उस फ्रूट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उस फ्रूट को या उस वेजिटेबल को इजीली दे सकते हैं। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी यूज्ड। अगर मान लो कोई प्लांट्स है जिसमें हमें हाई कंसंट्रेशन देनी है फूड न्यूट्रिएंट्स की, और कोई प्लांट हमारा ऐसा है जिसमें हमें लो कंसंट्रेशन देनी है फूड की, तो वो भी हम बहुत ईजीली इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सॉल्यूशन की पीएच को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को भी हम बहुत इजीली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स, उसका पीएच, उसके अंदर कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो, सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और इस टेक्नोलॉजी पे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे लीच आउट्स होते थे या फिर जो लॉस होते थे, हम उस लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। अब देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब हम वो डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। द ओरिजिनल कंसंट्रेशन कॉस्ट पर एरिया इज ग्रेट। देखिए, जब हम इस टेक्नोलॉजी को सेटअप कर रहे होते हैं तो उस सेटअप करने के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। कॉस्ट इसीलिए लगती है क्योंकि हमें ये टेक्नोलॉजी को ग्रोथ कराने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक पूरा प्रॉपर सेटअप पहले से ही प्लान करना पड़ता है। वहाँ का एरिया, वहाँ की सब चीज़ों को हमको कंट्रोल करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है ट्रेन पर्सनल मस्ट बी डायरेक्टेड द ग्रोइंग ऑपरेशन। इस टेक्नोलॉजी को जब हम ग्रोथ करा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रेन पर्सन की ही ज़रूरत होती है। कोई भी पीपल जाके
ये टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकता। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले हमें उस चीज़ की प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि हम अगर कोई प्लांट ग्रो करा रहे हैं तो वो प्लांट कितना न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होगी, कितना उसे वाटर चाहिए, कितना उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो हमें ऑलरेडी पहले से ही नोन होनी चाहिए। इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमें प्रॉपर ट्रेंड होना पड़ता है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले। मोस्ट अवेलेबल प्लांट वेराइटी एडॉप्टेड टू कंट्रोल द ग्रोइंग कंडीशन विल रिक्वायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बात यह है कि अगर हमें कोई भी प्लांट ग्रोथ कराना है तो उससे पहले हमें उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। बिना रिसर्च के, बिना डेवलपमेंट के हम इस टेक्नोलॉजी पे कोई भी प्लांट ग्रो करा नहीं सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ प्लांट टू बी गुड और पुअर न्यूट्रिएंट्स इज अनबिलीवेबल फास्ट, मतलब अनबिलीवली फास्ट। मतलब इसमें क्या है, अगर मान लो कोई भी न्यूट्रिएंट्स है वो जल्दी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गई, तो इसमें जो क्वालिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और इसमें इस टेक्नोलॉजी का एक लॉस ये भी है कि जैसे अगर मान लो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में आज हमने अपनी फसल लगा दी, 15 दिन बाद आएंगे तो देख लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, या फिर जा रहे हैं 4-5 दिन बाद तो देख लेंगे, लेकिन नहीं, इस टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर पर डे इसका ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ता है। अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। और एक इस टेक्नोलॉजी का एक नुकसान ये भी है कि अगर हमें जैसे मान लो कैरेट को ग्रोथ कराना है, तो कैरेट को ग्रोथ कराने के लिए एक पर्टिकुलर अलग न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए होगा, पोटैटो को ग्रोथ कराने के लिए अलग न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए होगा, मनी प्लांट को अलग, मतलब कोई भी अगर हमें प्लांट ग्रोथ कराना है तो उसके पर्टिकुलर प्लांट के लिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया, पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये प्लांट हमारा ग्रोथ कर सकता है, वरना ये प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं कर सकता है। अब हम इस प्लांट्स के कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो आज की तारीख में इसकी नॉलेज लोगों को उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जैसे सबसे पहले हमारे ना 17 SDG के गोल्स हैं, उस SDG के गोल्स के अकॉर्डिंग क्या हमें ना नो हंगर एक हमारा गोल है 2020-2030 तक हमें वो गोल अचीव करना है कि हमारी इंडिया में कोई भी इंसान भूखा ना मरे। लेकिन आज जिस तरीके से हमारी देश की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उस बढ़ने की वजह से जो हंगर है वो बढ़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, लैंड पॉल्यूशन इतना जो हो रहा है कि खेती करने के लिए अभी जगह ही नहीं बची है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग इंजेक्शंस लगा के दवाइयाँ बना रहे हैं, इतनी सारी डिसीज़ वगैरह फैल रही हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो हमारा यही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये प्लांट है, इसके लिए अगर मान लो हमने एक अपनी छत पे, अपनी रूफ पे या कहीं पे टेरेस पे भी एक पतला सा सेटअप बनाया, उस सेटअप करने के बाद छोटे छोटे से प्लांट्स बना दिए और इजीली ग्रोथ कर लिए, मतलब ये कम एरिया में भी हमारी खेती हो सकती है। बस हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी बस, और जो हमारा SDG का गोल है वो भी हमारा अचीव हो जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत फास्टिंग, बहुत ग्रोइंग, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। हमारी इंडिया से बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं और एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। प्लीज़ फॉलो Idealize Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe Idealize Academy. Thank you so much.